नमस्कार, शुभ सायकाल दोस्तों। अभी हाल ही में एक न्यूज़ है, सुबह का ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 11 से 12 बजे के बीच में डिसीजन दिया है और कहा है कि अमेजन को ये अधिकार है कि वो फ्यूचर ग्रुप रिटेल और जो रिलायंस रिटेल है उसके बीच में जो भी साझेदारी हो रही है, फिर बिक्री आपस में लेन देन हो रहा है, जो कंपनियों का मर्जर हो रहा है, उस पर रोक लगा सकती है। और अमेजन को पूरा अधिकार दिया है कि उसने जो भी किया है उसका जो मत है वो सही है। ये ऐसा क्या मुद्दा था जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है? सिंगापुर आर्बिट्रेशन या मीडिएशन की जो संस्था है उसका इसमें क्या रोल है? दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच जिसे हम कह देते हैं, एक्चुअली वो डिवीजन बेंच होती है, डिवीजन बेंच का क्या मत था? सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने क्या किस आधारों पर निर्णय दिया है, सबकी चर्चा करूंगा। नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 और ये सारे जो चीजें हैं आपके सवालों के मैं जवाब देता जा रहा हूं। जिन जिन लोगों के जवाब दिए हैं वापस से मैं आज एक अपील करता हूं, मेरे इस लेक्चर के नीचे केवल और केवल स्टार लिख के छोड़ दो, जिससे कि मुझे महसूस होता जाए कि जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों के मैं जवाब दे रहा हूं, वो कोई रोबोट्स नहीं है, फिर कोई ऐसे ही रैंडम लोग नहीं आके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। चलो न्यूज दिखाते हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज जो है वो कवर की है, बिग विन फॉर अमेजन। ये एक्चुअली अमेजन के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ये देखो, अमेजन है, यूएस की कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसीज है, मैं इससे अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रूल बेस्ड जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए स्टेबल रूल की होना बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 यूपीएससी के जो मेंस के पेपर होते हैं उन दोनों में ही, जीएस पेपर 3 में तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और ये जो स्कीम्स होती हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली जब बात आती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि एशिया में, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वहां पे हम आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के हब बनने की कोशिश भी कर रहा है। एग्जांपल गिफ्ट सिटी की बात कर लो या दिल्ली में आर्बिट्रेशन की बनाने की बात की जा रही है, तो उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। बात यह है कि आउट ऑफ, देखो बड़ी कंपनीज जो होती हैं हर चीज में लॉन्ग प्रोसेस, देखो कोर्ट की प्रोसेस होती है काफी ज्यादा टाइम टेकिंग, काफी लॉन्ग प्रोसेस होती है, और इस बीच में कंपनियां जो होती हैं वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो उनका होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इन इन्वेस्टमेंट और इन सब चीजों से बचने के लिए वो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जैसी चीजें जो है वो यूज करती हैं, जिससे कि फटाफट काम होता है, जल्दी डिसीजन होता है और उसमें बिल्कुल रूल बेस्ड सिस्टम चलता है। या तो नेगोशिएशन होती है दोनों पार्टीज के बीच में कि हाँ भाई इस बात पे हम सहमत है, या फिर कोई एक आर्बिट्रेटर जो बीच में होता है, जिसे कि दोनों ही जो पक्ष हैं, दोनों ही जो कंपनियां हैं वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ हम अपने विवाद को निपटाने के लिए इस जगह जा सकते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट तक बात क्यों पहुंची अभी बता देता हूं 2 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सिंगापुर ऑर्डर। सिंगापुर में आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, जो मीडिएशन का जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन, सिंगापुर ईए जिसे नाम दिया गया, उसका एक डिसीजन है, उसे अपहोल्ड किया है अगेंस्ट रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील के। सीटीवी जो 18 है उसकी भी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट लाइव बेंच होल्ड सिंगापुर ईए अवार्ड इन फेवर ऑफ अमेजन अगेंस्ट फ्यूचर रिलायंस डील एनफोर्सेबल इन अ बिग विन टू अमेजन। ये सारी मैं बता चुका हूं। द हिंदू ने भी अभी लेटेस्ट, देखो ये अभी 11:30 बजे की न्यूज है और मैं लेक्चर बना रहा हूं लगभग 12:45 बजे, तो ये 1.5 घंटे पहले की ही न्यूज है। ब्लो फॉर रिलायंस फ्यूचर, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सिंगापुर अवार्ड। ये लीगल इंडिया, इंडिया लीगल एक वेबसाइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, जो भी लॉ से संबंधित तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए लाइव लॉ, इंडिया लीगल, बार जो है, उन ये सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन लोगों को, इन जो वेबसाइट है उनको फॉलो किया करो, क्योंकि लीगल डिसीजन जो होते हैं उनकी जो टेक्निकलिटी उसके साथ ये चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं बता देता हूं कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच, ये ध्यान रखना, सिंगल जज ऑर्डर दिया था कि अमेजन की जो पिटीशन अगेंस्ट द फ्यूचर रिलायंस ग्रुप है उसको अपहेल्ड किया है। सिंगल जज ने ये कहा था कि अभी स्टे लगते हैं इस डील पे, ये डील नहीं हो सकती है, और उस डील को कंटिन्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डिसीजन जो था वो सही था, उसको स्टे करो, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये जो डील हो रही है ये भी गलत है। सिंगल जज बेंच ने हेल्ड किया था सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का अवार्ड और रिस्ट्रेन कर दिया था फ्यूचर रिटेल को फ्रॉम गोइंग अगेन अहेड विद इट्स मर्जर डील विद रिलायंस रिटेल इज वैलिड अंडर इंडियन लॉ एंड कैन बी एनफोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो डिसीजन था बिल्कुल करेक्ट है और इसी को माना जाए, इसी को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की भी डिवीजन बेंच थी जिसमें कि जस्टिस आरएफ नरीमन साहब थे और जस्टिस बीआर गवाई साहब थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर्स का जो अवार्ड है अंडर सेक्शन 17(1), देखो इतनी टेक्निकलिटी मुझे भी नहीं पता, लेकिन सीपीसी है मुझे इतना पता है, इस तरीके की जो इमरजेंसी अवार्ड है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो लॉ है उसके अंतर्गत दिए जाते हैं, एंड द सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसे अपहेल्ड किया है। अमेजन इस चीज को लेकर टॉप कोर्ट गई थी, क्यों?
क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसे कि हम इन जनरल डबल बेंच भी कह देते हैं, उसने सिंगल बेंच के इस ऑर्डर को नेगेट कर दिया था बिना किसी आधार के, जिससे कि रिलायंस और एफआरएल की जो डील थी वो आगे बढ़ गई थी। तो अमेजन ने अपनी प्ली में कहा, द ग्रुप हैड अर्लियर unequivocally stated that they will continue to take steps to complete the impunged transaction. The greater the progress made towards the completion of the transaction, the harder it will be to unravel it. सीधी सी बात है, अगर डील पूरी हो गई, मर्जर पूरा हो गया, तो फिर उसको हटाना, अलग करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हुआ। इसके साथ ओवर टाइम द इंटरेस्ट ऑफ एडिशनल थर्ड पार्टीज में ऑल्सो बिकम एंटविंड विद द इम्पंस ट्रांजेक्शन एंड बी सब्सिक्वेंटली कॉम्प्रोमाइज। तो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी भी आ जाएंगी, तो ये जो पूरा सिस्टम बन जाएगा ना, इसको ब्रेक करना, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दी और उसने ये भी कहा कि इससे जो पिटिशनर है यानी अमेजन है, उसको इररिपेयरेबल, मतलब बिना जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उतना हार्म बना दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये सब कहानी क्यों हुई। देखो होता क्या है, इन 2019 अगस्त 2019 की बात है, फ्यूचर रिटेल जो था उसने अमेजन के साथ एक डील साइन की। इस डील के अनुसार क्या था कि अमेजन ने 49% स्टेक लिया, किसमें, फ्यूचर कूपन्स में। अब फ्यूचर कूपन्स क्या था, फ्यूचर कूपन्स एक प्रोमोटर ग्रुप था फ्यूचर रिटेल का, जिसके पास लगभग 7.3% स्टेक थे फ्यूचर रिटेल में। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए 49% अमेजन के हो गए, तो ओवरऑल 3.58% जो शेयर्स थे फ्यूचर रिटेल के, वो किसके पास आ गए, अमेजन के पास। ठीक है, इसके साथ साथ एक गारंटी और दी गई थी कि एक कॉल ऑप्शन टू बी एक्सरसाइजेबल बिटवीन द 3rd एंड द 10th ईयर। कहने का मतलब था कि अमेजन 3.58 से भी बढ़ा के अपने शेयर को 7, 8, 9, 10 जितना भी करने की संभावना रखती थी वो कर सकती थी। ये देखो, द कॉल ऑप्शन अलाउज अमेजन टू अक्वायर फ्यूचर कूपन शेयर होल्डिंग इन फ्यूचर रिटेल्स एज पर लॉ। कहने का मतलब ये जो 3.58 से बचा 3.58 था, वो भी अमेजन ले सकती थी फ्यूचर ग्रुप का, फ्यूचर रिटेल का। ठीक है, समझ गई बात। एट द टाइम ऑफ डील, अकॉर्डिंग टू अमेजन ने ये शर्त भी रखी थी, साफ साफ ये कंडीशन रखी थी कि फ्यूचर जो ग्रुप है, फ्यूचर रिटेल जो है, वो अपने किसी भी एसेट को कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को नहीं बेचेगा। अ लिस्ट ऑफ कंपनीज, जिसमें कि मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री भी थी। गोइंग बाय दिस कंटेंशन, द डील बिटवीन रिलायंस एंड फ्यूचर इज इनवैलिड। अब भाई, जब मैंने 2019 में जो डील की उसमें साफ साफ लिख दिया, तो फिर आप फ्यूचर में ऐसी डील कैसे कर सकते हो। ये है 2019 की स्टोरी। अब बात करते हैं 2020 में क्या हुआ। 2020 में क्या होता है कि फ्यूचर ग्रुप जो था उसने अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल जो था उसके साथ एक एग्रीमेंट में आया। अब रिलायंस रिटेल जो था इस सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो किसकी है, मुकेश अंबानी की। तो यहां पहले ही मना कर दिया था कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके साथ आप डील नहीं करोगे। रिलायंस रिटेल किसकी, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की, टू सेल इट्स रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेसेस जो थे, तो टोटल 26,000 करोड़ के थे। उनके डील के लिए उन्होंने अंबानी जी से या फिर कहिए रिलायंस रिटेल के साथ पैक्ट किया। एज ए पार्ट ऑफ डील, फ्यूचर रिटेल जो था उसे अपने सुपरमार्केट चेन बिग बाजार को बेचना था, और उसकी सिस्टर चेन जो थी, जैसे ब्रांड फैक्ट्री है, होम टाउन है, सेंट्रल है, ई जोन है, और ये सारी अन्य तरीके की जितनी भी उसकी सिस्टर कंपनीज थी, वो सब वो रिलायंस रिटेल को बेचना था उनको। फ्यूचर ग्रुप ने उस समय यह कहा कि इट इज फेसिंग इमेंस प्रेशर फ्रॉम इट्स लेंडर। भाई फ्यूचर ग्रुप, अल्टीमेटली मैं बताता हूं, फ्यूचर ग्रुप के ऊपर उधारी बहुत ज्यादा हो गई थी, उस समय की बात है। और फिर कोरोना जब से आया, लॉकडाउन जब से आया, तब से वो जो डेब्ट का एक क्राइसिस था, बहुत ज्यादा इश्यू था, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। फाइनेंशियल हेल्थ ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। इन ए बिट टू मैनेज दिस डेब्ट, इस उधारी को निपटाने के लिए, मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने ये रिलायंस के साथ डील जो थी साइन की। प्रायर टू साइनिंग द डील, द फ्यूचर ग्रुप हैड बीन वूइंग सेवरल विजिट्स। कहने की बात है, इस डील को साइन करने से पहले भी उन्होंने कई अदर बिजनेस जो संस्थाएं हैं उनसे बात की थी। अमेजन ने चैलेंज किया इस डील को और कहा कि भैया ये गलत है, क्योंकि हमने पहले ही पैक्ट कर लिया आपसे। फिर उसने क्या किया, इनिशिएटेड एन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एट सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, सियाक जिसे कहते हैं। इंडिया में ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कहां खुलने वाला है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिखो। अमेजन ने कहा कि बियानी की जो असेट सेल थी रिलायंस रिटेल की, इज ए ब्रीच ऑफ 2019 एग्रीमेंट, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, बिटवीन अमेजन एंड फ्यूचर ग्रुप। द सियाक रूल्ड इन फेवर ऑफ अमेजन, बोला उसने कि हाँ भाई अमेजन आपकी बात सही है और रिलायंस फ्यूचर जो डील है उसको रोक दो, उसको बंद कर दो, होल्ड कर दो।
लेकिन फ्यूचर एंड रिलायंस उन्होंने मानने से मना कर दिया कि भाई हम आपकी बात नहीं करते, क्योंकि देयर इज नो मैकेनिज्म अवेलेबल इन इंडिया दैट एनफोर्सेस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्डर। यहां आती बात। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्योंकि अमेजन ने क्या किया, सेबी को अप्रोच किया not to approve the Reliance Future deal and pressed for Reliance and Future to comply with the order. In the Arbitration and Conciliation Act 1996, there is a clause for enforcement of an interim order passed in foreign seated arbitration. The matter is currently pending. तो ये पेंडिंग नहीं है, अब ये है 2020 की न्यूज जो मैंने बताई आपको। दिल्ली को हाई कोर्ट के दोनों स्टेटस बता दिया, सिंगल कोर्ट ने क्या दिया था, डिवीजन बेंच ने क्या किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बात को प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि नहीं, ये जो आपकी डील थी उसको रोको, अमेजन जो ग्रुप है वो सही है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि रिलायंस रिटेल जो है वो क्यों चाहती है एक्वायर रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप का। इससे क्या होगा कि रिलायंस रिटेल जो थी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीटर्स बन जाएगी अमेजन के। इसलिए आप देखिए अमेजन को ये घबराहट भी है, यद्यपि नियम कानून से अमेजन करेक्ट है, लेकिन अमेजन को घबराहट भी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल जो है उसके बराबर आ जाएगा और काउंटर करने के लगेगा। डी मार्ट जो ग्रुप है उसके भी काउंटर करने लगेगा। फ्लिपकार्ट जो कि ओन बाय वॉलमार्ट है। अभी देखिए सारी जो अमेरिकन बड़ी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में बिजनेस को ओन करती हैं, ताकत रखती हैं। फ्यूचर रिटेल जो ऑपरेट है लगभग 1500 स्टोर्स हैं और लगभग 400 सिटीज में वो ऑपरेट करता है, तो ये बहुत बड़ी चेन है और रिलायंस रिटेल इससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके साथ फ्यूचर ग्रुप जो है उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर डील नहीं होती है तो कंपनी को कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपने शटर मतलब अपनी दुकानें जो है वो बंद करनी पड़ेगी, और ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लगभग 29,000 जो लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट करेगा। इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी कई इवन लाख लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे भी इंपैक्ट कर सकता है। तो बात है चैलेंज की ये कि अब रूल बेस्ड इकोनॉमी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है और जो इंडियन लोकल कंपनीज है उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर रूल बेस्ड इकोनॉमी नहीं होती है, अगर आपकी जो कंट्री के रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं और चेंज होते रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई और एफपीआई में। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में अभी एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो रूल बेस्ड सिस्टम को अप्रूव करके काम किया है। हाँ, ये किया जा सकता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है, रिलायंस रिटेल है, उनको किसी तरीके की सहायता देके इस कंपनी को बचाए रखा जा सकता है, या फिर और किसी कंपनी के साथ डील कराई जा सकती है जो इस व्यवस्था को करे। जो लिस्ट में कंपनीज नहीं है उनसे भी फ्यूचर ग्रुप्स अपनी बातचीत कर सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बना रहे, दुकानें बंद ना हो, उनकी जो शटर्स हैं बंद ना हो और वो कंटिन्यूअसली चलते रहे। इवन मैं तो ये कहता हूं कि अमेजन से ही वो और पैसा लेके अपनी इस तरीके की डीलिंग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।